नमस्ते बच्चों, नेति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला का क्या अर्थ है। आइए सबसे पहले हिंदी शब्द के विषय में जानते हैं। बच्चों, हिंदी के विषय में आप क्या जानते हो? हिंदी के विषय में हम जानते हैं कि हिंदी एक भाषा का नाम है ना? हम सभी जानते हैं कि हिंदी एक भाषा का नाम है। इसके अलावा हम हिंदी के विषय में क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हिंदी में हम बोलते हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इसके अलावा हमारे विद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप में हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हमारे स्कूल के सिलेबस में हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। ठीक, ये तो थी हिंदी के बारे में कुछ जानकारियां। आइए अब हम वर्णमाला शब्द को समझते हैं। यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वर्ण और माला। बच्चों, हिंदी भाषा में बहुत सारी साउंड्स होती हैं, बहुत सारी ध्वनियां होती हैं, जैसे कि अ, ई, उ, क, त, म आदि। जब हम इन ध्वनियों को अक्षरों के रूप में लिखते हैं, तब ध्वनियों का यह लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। बच्चों, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अगला शब्द है माला। माला शब्द का अर्थ है पंक्ति, कतार, समूह। बच्चों, आपने फूलों की माला तो जरूर देखी होगी। फूलों की माला की क्या खूबी होती है? आपने देखा होगा कि फूलों की माला में रंग बिरंगे फूलों को अरेंज करके लाइनों में पिरोया जाता है। इसी प्रकार से हिंदी भाषा के वर्णों को व्यवस्थित करके वर्णमाला बनाई जाती है। वर्ण, वर्ण का अर्थ अभी हमने जाना अक्षर, तो वर्णमाला अर्थात अक्षरों की पंक्ति। बच्चों, हिंदी में वर्णमाला को हम इस प्रकार समझते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों अर्थात अक्षरों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अब ये व्यवस्थित होना, क्या व्यवस्था है? वर्णमाला में क्या व्यवस्था की गई है? कैसे वर्णमाला को व्यवस्थित किया गया है? सबसे पहले वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है ना? तो वर्णमाला के प्रमुख दो भाग होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आज हम स्वरों के विषय में जानेंगे। स्वर, स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। प्यारे बच्चों, अ से लेकर औ तक स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों की एक खूबी है। इन स्वरों में से कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। आइए जानते हैं वे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लग रहा है। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों, अ, ई, उ और री,
इन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लग रहा है। जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। आइए गिनते हैं ह्रस्व स्वर कितने हैं। 1, 2, 3, 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। जब हम स्वरों का उच्चारण कर रहे होते हैं और तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो इन 4 स्वरों की तुलना में यहां पर ये जो स्वर दिख रहे हैं, इन सभी स्वरों का उच्चारण करने में हमें ज्यादा समय लग रहा है। देखिए कौन कौन से हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इन सभी स्वरों का उच्चारण करने में हमें ज्यादा समय लग रहा है। तो बच्चों, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ये दीर्घ स्वर कितने होते हैं? आइए इन्हें गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। अब आपको ध्यान होगा बच्चों कि जब हम स्वरों को समझ रहे होते हैं तो औ के बाद अंग और अह भी लिखा होता है ना। लेकिन वे न तो ह्रस्व स्वर में, देखो न तो ह्रस्व स्वर में अंग आह दिखाई दे रहा है और न ही दीर्घ स्वर में। तो इसका क्या अर्थ है? क्या अंग और अह ह्रस्व या दीर्घ स्वर नहीं होते? तो क्या होते हैं? देखिए यहां पर हम देख रहे हैं अ लिखा है ना, अंग लिखा है। अंग की यहां पर देखो अंग की क्या पहचान होती है? अ की शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगा है। इस बिंदु को कहते हैं अनुस्वार। ठीक। और अगला अक्षर देखिए अह। अह में क्या है? अ लिखा है और अ के बाद 2 बिंदु लगाए हैं। इन दोनों बिंदुओं को कहते हैं विसर्ग। ठीक है बच्चों। तो अंग और अह न तो ह्रस्व स्वर में आते हैं न ही दीर्घ स्वरों में आते हैं, बल्कि ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। इन दोनों के विषय में हम फिर कभी किसी वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है स्वरों के विषय में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।